नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो अमेरिका हिंदुस्तान को मांसाहारी दूध पिलाना चाहता है, लेकिन अमेरिका को पता ही नहीं है कि सदियों से हिंदुस्तान में गाय का दूध यानी कि माँ का दूध माना गया है। और जो माँ का दूध, गाय का दूध जिसे पीने की आदत हो, सनातनी एक व्यवस्था हो, एक परंपरा हो, वहां पर आप इस तरह की साजिश कैसे कर सकते हैं? इस बात को समझना पहले जरूरी है कि मांसाहारी दूध होता क्या है। मांसाहारी दूध यानी कि नॉनवेज मिल्क को बनाया कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले इस बात को जानते हैं कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका की नजर दरअसल 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के बाजार पर है। अमेरिका को लगता है कि उसके नॉनवेज मिल्क को इस बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है और भारत के मिल्क मार्केट को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। समझिए इस बात को पहले। 140 करोड़ की आबादी वाली इस भारत के मार्केट पर अमेरिका की आज से नहीं, सालों से नजर है। लेकिन भारत ने पूरी तरह से रेड लाइन तैयार कर रखा है और सीधे तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर मांसाहारी दूध, नॉनवेज दूध को भारत में आने ही नहीं देंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से भी दरअसल एक जो डील भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होना है, तमाम तरह के समझौते, शर्तें पूरी तरह से हो चुकी हैं, बस कुछ चीजें बाकी हैं। और जो बाकी हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है नॉनवेज मिल्क। नॉनवेज मिल्क के मसले पर भारत किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। दरअसल इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हम अमेरिका भारत के लोगों को वैसा दूध पिलाना चाहता है जिस दूध के बारे में हम सोच नहीं सकते, जिस दूध को पीने के लिए हम कल्पना नहीं कर सकते। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में नॉनवेज दूध को बनाया कैसे जाता है। लेकिन भारत का स्टैंड, उससे पहले आपको बता दें कि भारत का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। अमेरिका को इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत दरअसल नॉनवेज मिल्क को लेकर इतना कड़ा स्टैंड क्यों अपना रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। अमेरिका इस बात को समझना नहीं चाहता। अमेरिका इस बात को समझने के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा है कि गाय का दूध हमारे देश के अंदर इसका सिर्फ पीने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान है, सांस्कृतिक पहचान है। और सदियों से चूंकि गाय को हम लोग माता के तौर पर मानते रहे, तो हमारी जो गाय है वो खाती क्या है? गाय चारा के तौर पर तमाम वैसी चीजें खाती जो शाकाहारी के तौर पर हम सब गाय को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, मवेशियों को खिलाते हैं। और इसी आधार पर उसके दूध को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप शास्त्र के हिसाब से बात कर लें या फिर पूरी भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात कर लें, गाय के दूध के अंदर जो फायदे होते हैं, दरअसल उसकी पहचान, उसकी कनेक्टिविटी, उसका एक कनेक्शन हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका को इस बात को समझने की जरूरत है कि जो वो डिमांड कर रहा है कि किसी भी हालत में पहले नॉनवेज मिल्क पर भारत राजी हो, और अगर वो राजी नहीं होता है तो 1 अगस्त के बाद 1 अगस्त से हम 26% टैरिफ भारत पर लागू कर देंगे। भारत ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अमेरिका की तरफ जो डिमांड किया जा रहा है पूरी तरह से वो बेवजह है और बिना तर्क का है। भारत ने अपने तरीके से सारी चीजों को रख दिया है कि जिस दूध को बेचना चाह रहे हैं भारतीय मार्केट में, उस दूध की वजह से भारत के अंदर एक अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था फैल जाएगी, सांस्कृतिक व्यवस्था फैल जाएगी। और धार्मिक मसलों को लेकर अभी फिलहाल भारत सरकार में जिस बीजेपी की सरकार है, कम से कम धार्मिक और धर्म से संबंधित चीजों को लेकर किसी तरह का कोई समझौता वो करना भी नहीं चाहेगा। मोदी सरकार ने सीधे कह दिया कि अमेरिका को जो समझना है समझ ले, ट्रेड डील तोड़ना है तोड़ ले, लेकिन नॉनवेज मिल्क की एंट्री भारत के अंदर नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी इस बात को समझिए। पहले इस बात को समझते हैं कि नॉनवेज मिल्क को बनाया कैसे जाता है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं या फिर जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका में नॉनवेज मिल्क का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें मांस को मिला दिया जाता है या फिर है ना किसी तरह से उसको नॉनवेज करने की कोशिश की जाती है। दरअसल वहां पर जो मवेशी होती हैं, जो गाय होती हैं, उन्हें चारे तो खिलाए ही जाते हैं, लेकिन चारे में नॉनवेज भी चीजें मिलाकर खिलाई जाती है। सुअर का मांस हो गया, घोड़े का मांस हो गया,
सुअर का खून हो गया, घोड़े का खून हो गया, मछली, मुर्गी, अंडे, तमाम वैसी चीजें, यहाँ तक कि बिल्ली, कुत्ते, छिपकली, इस तरह की तमाम तरह की चीजें चारे में मिला करके उसे बाकायदा उस चारे में उस मांस, जो भी मांस होता होगा, उस मांस को अलग तरह से ट्रीट करके चारे मिलाया जाता है और वही चारे गाय और मवेशियों को वहां पर खिलाया जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि ऐसा करने के बाद गाय के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा जाती है और दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। अमेरिका के यहाँ ऐसा हो सकता है, अमेरिका में ऐसा गायों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में गाय को माता नहीं माना जाता, लेकिन भारत में गाय को माता माना जाता है। और माता के साथ या माता के खाने में इस तरह की अगर छेड़छाड़ हो, अव्यवस्था हो, तो भारत, हिंदुस्तान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी अब ये बात इसलिए इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल अमेरिका जो करना चाहता है उसके पीछे की बड़ी वजह एक साजिश के तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से वो हिंदुस्तान के सनातन व्यवस्था को वो नष्ट करना चाहता है, वो यहाँ पर सनातन व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है और इसीलिए वो नॉनवेज बिल को भारत के बाजारों में बेचने पर तुला हुआ है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका के नॉनवेज दूध को भारत में एंट्री मिल जाती तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आप जो दूध पिएंगे उस दूध में दूसरे गाय दूसरे गाय का खून और मांस का अंश है। क्या हम इस तरह के दूध को पी पाएंगे? क्या इस तरह के दूध को हम किसी भी तरीके से भारत में एंट्री लाने के लिए राजी हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी एक शख्स अगर सर्वे भी करा लिया जाए तो एक एक बच्चा इस तरह की चीजों पर सर्वे में सीधे नो कहेगा कि इस तरह की व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि मोदी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जब भी इस पर बातचीत करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से होती है, नॉनवेज मिल के मुद्दे पर, भारत की सरकार की तरफ सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। अब आपको टैरिफ लगाना है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, जो सनातनी व्यवस्था है, जो हमारी दूध को लेकर जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें हम किस तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए एक बात और भी है कि अगर अगर अमेरिका के नॉनवेज मिल पर एंट्री दे भी दी जाती है, जिसकी जिसकी संभावना बिल्कुल 0% है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन किस तरह से साजिश को समझिए। अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका सबसे पहला काम क्या करना चाह रहा है? हमारी सनातनी व्यवस्था को भंग करना चाहता है। दूसरा वो क्या करना चाह रहा है? हमारे देश के अंदर जो डेयरी फार्म उद्योग है उसे नष्ट करना चाहता है। तकरीबन 9 करोड़ लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। और दूध की खपत, ठीक है, हमारे यहाँ दूध की खपत बहुत ज्यादा है, हम उस खपत को पूरा नहीं कर पाते और तमाम तरह के नकली दूधों का भी प्रोडक्शन हो रहा है ना। नकली दूध को लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें हो रही है, सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, इस पर और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भारत, हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर नॉनवेज मिल की एंट्री हिंदुस्तान में नहीं होने देगा। अमेरिका को इस बात को समझने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन की एक जो पूरी व्यवस्था है, जो हम सनातनी दूध पी रहे हैं हजारों साल से, उसे भंग करने की कोशिश हो रही है। तो अमेरिका सीधे तौर पर समझ ले, बहुत ज्यादा शब्दों में समझाने की उसे जरूरत नहीं, चाहे वो WTO के पास जाए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट कचहरी में जाए, लेकिन भारत के बारे में हर जगह उसका यही स्टैंड मिलेगा कि नॉनवेज मिल का किसी तरह का कोई जगह ही नहीं है भारत के अंदर। अलग अलग देश के अंदर जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो अलग अलग है। अमेरिका अमेरिका की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक उसका ताना बाना है, अगर उसी ढंग से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करेगा तो शायद यहाँ पर वो गलत है। इसलिए अमेरिका सुन ले, भारत के अंदर हम सब जो दूध पीते हैं वो सनातनी दूध है। हजारों साल से हम गाय माता का दूध पीते हैं और हमारी गाय माता है और हमारी गाय माता शाकाहारी चारा खाती है। इसलिए इस साजिश के पीछे पड़ने से बेहतर है अमेरिका इस बात को समझने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान का एक जो सांस्कृतिक ताना बाना है, धार्मिक ताना बाना है, सनातनी ताना बाना है, इसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें और अपने इस ट्रेड डील में अगर उसे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो हाँ, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के अंदर
इस नॉनवेज, भारत के अंदर तो इसे पाप जैसा ही माना जाएगा, इस नॉनवेज मिल्क की एंट्री हो ही नहीं सकती है। नमस्कार।